हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्टडी विक्रम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होगी। भाई साहब, राजस्थान नगर पालिका भर्ती की जो है एक अपडेट ये थी कि आप सभी को पता है कि आपकी भर्ती वापस से शुरू हो गई है। 13,000 वाली जो वैकेंसी है उसी के साथ साथ 11,000 की जो वैकेंसी है वो भी चालू कर दी है। 16 तारीख से आपके फॉर्म चालू होंगे। तो अब आप लोगों के मन में कुछ सवाल हैं। वो सवाल क्या क्या हैं? वो सवाल है दोस्त के साथ डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, क्योंकि हमने पिछली बार कुछ गलतियां कर दी थी। अब की बार डिपार्टमेंट ने वो मौका दिया है हमें। फॉर्म एडिट करने का भी ऑप्शन आएगा। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर भी सकते हैं। तो सर हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए वो आप बताइए। अनुभव प्रमाण पत्र कौन सा चलेगा, क्योंकि बिना अनुभव के तो आपको नौकरी मिलना नामुमकिन है। तो अनुभव प्रमाण पत्र सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। सर कब तक होगी भर्ती पूरी, तो इसकी भी अपन चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब का निशान जरूर से दबा के रखना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो पहली बात तो सर डॉक्यूमेंट, ठीक है। पहली बात तो मैं आपसे डॉक्यूमेंट की करूं, एक सेकंड। पहली बात मैं आपसे डॉक्यूमेंट की करना चाहूंगा यहां पर, ठीक है। तो प्यारे दोस्त, डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या चाहिए आप एक बार नोट डाउन कर लेना यहां पर, ठीक है। डॉक्यूमेंट में पहली चीज चाहिए दोस्त आपको आपका क्या, आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड से पहले सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, आपका जन आधार कार्ड, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, जन आधार कार्ड चाहिए आपको। इसके बाद आपका आधार कार्ड चाहिएगा। आपका क्या चाहिएगा, आधार कार्ड चाहिएगा। आधार कार्ड के बाद अगर आपके पास मार्कशीट है तो मार्कशीट ले लेना, मार्कशीट नहीं है तो फिर जन्म प्रमाण पत्र। इन दोनों में से एक चीज आपको चाहिएगी, या तो मार्कशीट लगा देना, मार्कशीट नहीं है तो जन्म प्रमाण पत्र आप लगा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो मोस्ट है वही मैं आपको बता रहा हूं। एक आपकी अपडेटेड फोटो। अगर आप लोग नए सिरे से आवेदन कर रहे हो तो 3-4 महीने या 6 महीने पुरानी आपकी फोटो ज्यादा से ज्यादा हो सकती है। बाकी नई फोटो खिंचवा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोटो हो जाएगा। एक आपके पास सिग्नेचर, सबके पास है, सिग्नेचर चाहिए आपको। इसके अलावा एक हो जाएगा आपका मूल निवास, ठीक है, मूल निवास प्रमाण पत्र। इसके बाद एक आपका चाहिए जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए। शादी हो गई है तो विवाह प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है। शादी हो गई है तो विवाह प्रमाण पत्र चाहिए। अविवाहित प्रमाण पत्र वगैरह कुछ भी नहीं होता, ठीक है। शादी हो गई है तो विवाह प्रमाण पत्र चाहिए। इसके अलावा एक आपको चाहिए क्या, अनुभव प्रमाण पत्र, ठीक है। अनुभव, हाँ नहीं आया अभी ना, अनुभव प्रमाण पत्र सबसे महत्वपूर्ण है, अनुभव प्रमाण पत्र। और इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको चाहिएगा। चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र आपको 2 चाहिएंगे। एक तो किसके, एक तो कोई सरपंच का बनवा लेना, एक कोई स्कूल वगैरह से बनवा लेना, ठीक है। एक सर बोल रहे थे कि सर पुलिस वेरिफिकेशन, तो भाई साहब पुलिस वेरिफिकेशन आपको चाहिएगा, लेकिन अभी नहीं चाहिए। जब आप नौकरी लग जाओगे तब आपको पुलिस वेरिफिकेशन चाहिएगा। ये चीज आपको कब चाहिएगी, बाद में चाहिएगी, ठीक है। ये सारी चीजें जो है आपको चाहिएगी। इसके अलावा और कोई कुछ रह गया क्या, नहीं। अगर मान लो कोई महिला है तो भाई साहब महिला है, और अगर वो विधवा है तो आपका विधवा प्रमाण पत्र, ठीक है। विधवा है या विधवा है तो जो पति है, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र आपको चाहिएगा, ठीक है। पति का मृत्यु प्रमाण पत्र। अगर कोई महिला मान लो परित्यक्ता है, तलाकशुदा है, तो फिर आपके जो तलाकशुदा के जो पेपर हैं, तलाकशुदा के पेपर, ये पेपर आपको चाहिएंगे। तलाकशुदा के पेपर भी आपको चाहिएंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिएंगे। बाकी जो सबसे महत्वपूर्ण है, अनुभव प्रमाण पत्र चाहिएगा। अब सर अनुभव प्रमाण पत्र देखो, अनुभव प्रमाण पत्र की अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे अनुभव प्रमाण पत्र की दोस्त अगर मैं आपसे बात करूं तो ये किसका चलेगा, तो भाई साहब पहले नंबर पर तो चलेगा सफाई ठेकेदार का। जो आपका सफाई ठेकेदार होता है इसका चलेगा पहले नंबर पर। उसके बाद किसका चलेगा सर, उसके बाद गुरुजी चलेगा आपका किसका, जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, सॉरी जो सरकारी संस्थाएं हैं, ठीक है। इसके बाद चलेगा किसका, सरकारी संस्थाओं का। और तीसरे नंबर पर किसका चलेगा, तीसरे नंबर पर चलेगा सभी प्राइवेट संस्थाओं का, ठीक है। इस प्रकार से आपका चलेगा। देखो
मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको वापस से मौका मिला है तो भाई साहब सफाई ठेकेदार का ही आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। सबसे मेन बात यही है, ठीक है। सफाई ठेकेदार होना चाहिए, नगर पालिका का होना चाहिए सफाई ठेकेदार। इसका आपको 100% ये चलेगा और इसी को जो है प्राथमिकता पिछली वाली वैकेंसी में भी दी गई थी और अब की वाली जो वैकेंसी है इसको ही प्राथमिकता मिल रही है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। अब नेक्स्ट अगर बात करें कि सर आपकी जो भर्ती है अब ये कब तक कंप्लीट होगी, क्योंकि तीसरा सवाल आपका ये है कि सर भर्ती कब तक कंप्लीट होगी। तो मेरे भाई भर्ती जो है, ये भर्ती जो है आपकी 2023 की तो उम्मीद छोड़ दो, 2024 में ही आपकी ये भर्ती कंप्लीट होने वाली है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल क्या भाई साहब, प्रूफ ही दे देता हूं मैं। तो देखो ये क्या है, अपना शेड्यूल था, आप सभी ने देखा होगा शेड्यूल। इस शेड्यूल में क्या लिखा गया था? तो भाई साहब यहां पर देखो 21/9 गई 21 तारीख, 26/9 26 तारीख भी गई, 3/10 से और 13/10 के बीच में आपके क्या होने वाले थे, वर्गीकृत आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी प्रोसेस होने वाली थी। इसी के दरमियान आपके नई जो भर्ती है वो आपके चालू हो गई। तो ये चीज तो यहां पर क्या हो गई, बंद हो गई। अब जो नए आवेदन आएंगे उनका स्क्रूटनी प्रोसेस कब से शुरू होगा? 16 तारीख तक तो फॉर्म 4 तारीख तक तो फॉर्म भरे जाएंगे, 4 नवंबर तक। 4 नवंबर के बाद ही बात, अब तो है ना, 4 नवंबर के बाद ही बात है। तो ये जो शेड्यूल है अब आपका कोई भी मतलब नहीं है। आपका एक नए सिरे से शेड्यूल जारी किया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से। 4 तारीख ये जो फॉर्म है वो भरे जाते हैं। इसके बाद देखो डिपार्टमेंट कब से एक नया शेड्यूल जारी कर सकता है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर देख लो ना आप, इसमें और क्या है, 16/10 10वें महीने में 16/10 से क्या होने वाला है, दस्तावेज परीक्षण हेतु कार्यक्रम निर्धारित करना। ये तो हो जाएगा, लेकिन जो डॉक्यूमेंट वगैरह की जांच वगैरह वो कैसे की जाएगी? देखो आपके जो फॉर्म है 16 तारीख से लेकर और 4 नवंबर तक भरे जा रहे हैं। अभी तो केवल इतनी ही न्यूज़ है। तो आप लोग जो है फॉर्म भरो, बिल्कुल शानदार तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भर्ती आपकी कंप्लीट होगी। इस साल भर्ती कंप्लीट होने की चांसेस जो है बहुत कम है। नेक्स्ट सरकार ही आपकी जो ये भर्ती है कंप्लीट करवाएगी, जहां तक मेरी उम्मीद है, ठीक है भाई। बाकी आप लोगों का कोई भी अगर सवाल है तो आप मुझसे इस नंबर पर मैसेज डाल देना, आपको जवाब दिया जाएगा। 86 19 84 32 27, ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें कि सर हम जो है तैयारी कहां से करें, तो भाई साहब तैयारी आप लोग कर सकते हो स्टडी विक्रम जो एप्लीकेशन है, स्टडी विक्रम एप्लीकेशन से आप तैयारी कर सकते हो। एप्लीकेशन का जो लिंक है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। कोर्स चला हुआ है मात्र और मात्र 399 रुपए में आपके लिए कोर्स चला रखा है, जिसमें आपको वीडियोस मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, प्लस आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी इस कोर्स के साथ। अदरवाइज अगर आप लोग केवल और केवल पीडीएफ लेना चाहो तो भाई साहब पीडीएफ आपको मात्र और मात्र 99 रुपए में दी जाएगी, ठीक है। आप लोग मुझे इस नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा, आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर पीडीएफ भेज दी जाएगी। बहुत ही शानदार पीडीएफ है भाई साहब, बाहुबली पीडीएफ है। इसी पीडीएफ में से अगर नहीं पूछा जाता है तो कहीं से भी नहीं पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। खुले यूट्यूब पर बोल रहा हूं सबके सामने। इस पीडीएफ से अगर सवाल नहीं आता है तो किसी भी पीडीएफ से सवाल आपका नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ही शानदार पीडीएफ, बहुत मेहनत से बनाई गई पीडीएफ है, ठीक है। चलिए, बाकी अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है तो आप मुझसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप लोग ऑफलाइन अगर तैयारी करना चाहो नगर पालिका की, तो ऑफलाइन तैयारी के लिए भी आप लोग मुझसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्त, वीडियो के अंदर केवल इतना ही रखते हैं, बाकी मुलाकात करते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।